Hello, good morning. I am Seema Garg, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today, video 113, Lecture 1. It is for BSc Part 1, Organic Chemistry, Paper 2, Unit 2, Alkanes and Cycloalkanes. This is the syllabus. ये syllabus है Alkane Cycloalkanes का. आज हम Alkanes के IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसमें ब्रांच, अनब्रांच, श्रृंखला और विवृत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे. अल्किल ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स, आइसोमेरिज्म एवं सोर्सेस के बारे में, अल्केन के सोर्सेस के बारे में बात करेंगे. अल्केन्स. अल्केन्स जो हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ओपन चेन है, एलिफेटिक होते हैं, इन्हें हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, सैचुरेटेड है, इनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन मुख्य एलिमेंट्स होते हैं और कार्बन कार्बन एवं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग होती है. तो ये आपका अल्केन्स है. इसे हम पैराफिन्स भी कहते हैं. अल्केन्स को पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रिएजेंट रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के प्रति कम क्रियाशीलता होती है. ये आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, मतलब कि लेस एफिनिटी होती है, इसीलिए हम इन्हें पैराफिन्स कहते हैं. इनकी जो शुरू के 6 मेंबर्स हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है. नोमेनक्लेचर में अल्केन्स जो हैं, इनके सोर्सेस के आधार पर जो शुरू के 4 मेंबर हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जो है नामकरण किया गया है. उसके आगे के पेंटेन और हेक्सेन उनके नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर दिया गया है. कुछ अल्केन्स का नोमेनक्लेचर हम व्युत्पन्न विधि से भी कर सकते हैं, डिराइव सिस्टम से भी कर सकते हैं. इस डिराइव सिस्टम में मतलब जो आपके अल्केन्स हैं, जैसे कि इथेन है, इथेन को हम मिथाइल मीथेन भी कहते हैं. प्रोपेन को मिथाइल इथेन कहेंगे. इस तरह से भी हम नामकरण कर सकते हैं. इसकी जो आधुनिक विधि है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर. IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये विधि, ये नामकरण की जो पद्धति है वो 1892 में अप्लाई की गई. इस नामकरण की जो पद्धति है वो हम किसी भी अल्केन मॉलिक्यूल, चाहे वो कितनी भी लंबी श्रृंखला का हो, ब्रांच हो, अनब्रांच हो, किसी भी तरह का हो, उसका नामकरण हम कर सकते हैं. सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का सिलेक्शन करना होता है, जिसे हम पेरेंट चेन कहते हैं. और जो मॉलिक्यूल का जब नाम लिखा जाता है
तो पेरेंट नेम मतलब अंत में लिखा जाता है अल्केन में। अब नंबरिंग हम वहां से शुरू करते हैं जहां से ब्रांच मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट हो, जहां ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे वहां से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। और जो सब्स्टिट्यूएंट क्लोजेस्ट होगा वहां से नंबरिंग शुरू होगी और उसके जो है हमें नंबर देना होगा। और जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है उसमें जैसे मीथेन का मिथाइल एक हाइड्रोजन को कम हो गया तो उसको हम सफिक्स वायल से करते हैं। जैसे मिथाइल ग्रुप है तो वायल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अगर ब्रांच चेन है तो आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, मिथाइल प्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, लाइक दैट। अगर आल्किल सब्स्टिट्यूएंट जो है 2, 3, 4 हैं तो हम उनका जो नामकरण है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम उनको जो है नंबरिंग तो वही करेंगे, लेकिन हम उनका जब नाम लिखेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये है आपका, हमने नंबरिंग कहाँ से दी है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्लोजेस्ट है, राइट। तो 1, 2, 3 यहाँ से नंबरिंग दी है तो 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए ये है 2 सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं तो 2, 3 डायमिथाइल पेंटेन। अब अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट में इथाइल एंड मिथाइल 2 ग्रुप हैं तो नंबरिंग तो क्लोजेस्ट से होगी सब्स्टिट्यूएंट से, लेकिन हम लिखेंगे ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो हम लिखेंगे 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन इस मॉलिक्यूल में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी हमें ध्यान में रखना है। अब ये मॉलिक्यूल है, इसका नामकरण 5,7 डायमिथाइल डाइथाइल 5, 7 and 7 डाइथाइल 3,4,7 ट्राइमिथाइल 5 प्रोपाइल डेकेन। अब जैसे यहाँ इसमें प्रोपाइल प्राइमरी, अगर जैसे इसमें हमें अगर कार्बन देना है कि अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो हम किस तरह से उनका नामकरण कर सकते हैं। ये प्राइमरी, राइट, क्योंकि इससे एक कार्बन ही अटैच है इसलिए ये प्राइमरी हुआ, प्राइमरी प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। ये यहाँ पर भी देखिए प्राइमरी, ये वाला अगर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इट इज अ सेकेंडरी प्रोपाइल, राइट, प्रोपेन, इट इज सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो इसको हम आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं या सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है।
दिस इज अ सेकेंडरी प्रोपाइल। अब 4 कार्बन ब्रांच अल्किल ग्रुप्स में यहाँ देखिए ये ब्यूटेन है, इसमें ये जो हाइड्रोजन है इट इज अ प्राइमरी हाइड्रोजन, तो ये प्राइमरी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो है सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी हाइड्रोजन हुआ। ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हम जो है किस तरह से नामकरण कर सकते हैं ब्रांच चेन का। यहाँ देखिए ये पेरेंट चेन है 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, और इसका कॉमन नेम जो है आइसोब्यूटाइल। मीन्स ये इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है 2 मिथाइल प्रोपाइल, और कॉमन नेम में हम आइसोब्यूटाइल कहेंगे। तो इस तरह से नामकरण किया जाता है अल्केन्स का। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनकी कोई आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती, लेकिन ब्यूटेन ऑनवर्ड्स 4 कार्बन वाला जो है वो जैसे कि 2 आइसोमर्स हैं, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसी तरह से पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है त्यों त्यों इनके जो आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स की संख्या भी बढ़ती है। अब आइसोमर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स का मतलब ये है जैसे ब्यूटेन है, राइट, और आइसोब्यूटेन, तो यहाँ पर ये नॉर्मल चेन है और यहाँ ये ब्रांच है। नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। अब पेंटेन के हम आइसोमर्स देखें, दिस इज नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एक लिस्ट है कि जैसे मीथेन है, नंबर ऑफ आइसोमर जो 1, मीथेन का 1, प्रोपेन 1, ब्यूटेन के 2 हैं, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5, इस तरह से डेकेन के 75 आइसोमर्स होते हैं। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स यहाँ लाइक चेन आइसोमर्स ही है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, यहाँ 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ जो है 2nd पोजीशन पे लगा। ये एक लिस्ट है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, तो दैट वी कैन सी। अब कार्बन की जो 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं उसमें कार्बन की पोजीशन, जैसे मान लीजिए एक अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी कार्बन, 2 अन्य कार्बन के साथ सेकेंडरी कार्बन, 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी कार्बन कहलाएगा, 4 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो क्वाटरनरी कार्बन। सोर्सेस ऑफ आल्केन, आल्केन के सोर्सेस क्या है?
मुख्यतः आल्केन का जो सोर्स है वो नेचुरल गैस एवं पेट्रोलियम होता है। नेचुरल गैस करीब 90 to 95% उसमें मीथेन, 5 to 10% इथेन और सम कुछ प्रोपेन, ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन होता है। पेट्रोलियम एक थिक विस्कस लिक्विड मिक्सचर है। इसमें करीब 1000 कंपाउंड्स होते हैं। ज़्यादातर इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिकम्पोजिशन के कारण बनता है। कई साल लग जाते हैं इसको बनने में। मीथेन जो है मार्स गैस का मुख्य सब्स्टिट्यूएंट है। ये मार्स गैस जो कि एनारोबिक एब्सेंस ऑफ एयर में फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज से बनती है। कुछ प्लांट वैक्सीज भी जो है आल्केन्स, कुछ प्लांट वैक्सीज में भी आल्केन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल वुड टर्पेंटाइन, जो कि पाइन ट्री में नॉर्मल हेप्टेन होता है। कैबेज लीव्स में नोनाकोसेन C29H60 होता है। तो आज के लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एवं सोर्सेस ऑफ आल्केन्स के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।